खुराक होती है, इसको लोडिंग डोज के नाम से जाना जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। कोई भी पेशेंट जब चेस्ट पेन लेके किसी भी इमरजेंसी में जाता है तो सबसे पहले उसको यही 3 दवाई दी जाती हैं, उसके बाद उसकी जांचें या आगे इलाज को बढ़ाया जाता है। तो इसी को बना के हम लोगों ने ये किट तैयार की है। इन जो यहाँ पे इस किट में दवाइयाँ मौजूद हैं, क्या यही दवाइयाँ आप लोग पेशेंट जब यहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं हार्ट अटैक के, वहाँ पे भी देते हैं? एग्जैक्टली ये वही सेम दवाइयाँ हैं और ये कुछ नया नहीं है। ये जब से कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट, एमआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, ये तब से ये दवाई प्रचलन में है। बस ये है कि आजकल जिस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, अचानक से रोज़ कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि वो वहाँ पे कुछ स्पीच कर रहे थे तो एक्सपायर हो गए हैं, कोई डांस कर रहा था तो एक्सपायर हो गया, एक नमाज़ पढ़ते हुए एक्सपायर हो गया, ट्रेन में एक्सपायरी हो गई है। तो इसको देख कर एक बड़ा ही इस पर विचार किया गया कि इसमें के बारे में क्या किया जाए। तो ये हुआ कि क्यों ना इस लोडिंग डोज को एक जनमानस को उपलब्ध करा दिया जाए इजीली लेवल पे। उसको ये जानकारी हो जाए कि हमको हॉस्पिटल, अपने घर से हॉस्पिटल तक जाने से पहले अगर हम इस लोडिंग डोज को अपने घर में ही खा लेंगे तो जो काम हॉस्पिटल में 15, 20, 25, 30 या 40 मिनट बाद होना है वो दवाई आप घर से लेके चल रहे हैं। तो हो सकता है आपके हॉस्पिटल आते आते आपकी समस्याएं भी समाप्त हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने जो लोग हैं, जो आम लोग हैं जिनको नहीं पता होती चीज़ें, उनके लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि समझाने पाएँ कि जो दवाइयाँ हैं कौन सी हैं और कैसे उनको खानी है, और अगर उनके साथ कोई किसी तरीके की अनहोनी होती है, हार्ट अटैक आता है, चेस्ट पेन होता जी, देखिए इसमें 3 दवाई होती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट की जो नसें होती हैं वो ब्लॉक कर जाती हैं, उसके अंदर खून के थक्के बनने लगते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को हार्ट अटैक होता है। तो उसको रोकने के लिए 2 गोली इकोस्प्रिन की एक साथ खानी होती हैं। ये ब्लड थिनर है, जो खून का थक्का बन रहा है उसको रोकती है, उसको बनने नहीं देती है। दूसरा जो टैबलेट है ये रोजुवास्टेटिन का है। इसको सामान्य भाषा में अगर हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है। ये उस थक्के के प्रसार को रोकती है। है? इन दोनों को कैसे लेना है? ये 2 गोली, हमको 2 गोली इकोस्प्रिन और 1 टैबलेट रोजुवास्टेटिन की पानी के साथ खा लेनी है। तीसरी जो दवाई है वो सॉर्बिट्रेट आइसोडिल होती है। इसको खाना नहीं होता है, इसको जीभ के नीचे रख के हमको चूसना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम खाते हैं तो दवाई पहले हमारे पेट में जाती है और फिर ब्लड में जाती है। चूसने से ये दवाई सीधा आपके ब्लड में ही जाएगी। तो ये एक इंजेक्शन की तरह काम करता है। जैसे इंजेक्शन हम लोग सीधा ब्लड में देते हैं तो ये इंजेक्शन ही है एक तरह का। तो जैसे ही हम इसको खाते हैं ये तुरंत असर कर देती है और ये इसका काम होता है कि जो हृदय की जो नसें सिकुड़ गई हैं, जो ब्लॉक हो गई हैं, उनको खोल देगा। तो जो ब्लॉकेज आया था वो ऑटोमेटिकली उसके खुलने की वजह से कम हो जाएगा और खून का बहाव दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं देख रहा था इसमें आपने जो किट का नाम है वो राम किट रखा है। राम किट के पीछे रखने के नाम के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं।